अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। सावरकर को माफी वीर के नाम से तंज करने वाले कांग्रेसियों को इसमें एक नाम और जोड़ लेना चाहिए, राहुल गांधी का नाम। राहुल गांधी इस समय पूरी दुनिया में माफी वीर बने घूम रहे हैं। कांग्रेस को अब राहुल बाबा का नामकरण कर ही देना चाहिए। ये नामकरण ऐसा होना चाहिए, माफी वीर राहुल गांधी। कम से कम राहुल गांधी को की राजनीति को इससे एक माफी वीर का तमगा तो मिल ही जाएगा। खुद महात्मा गांधी भी माफी को सर्वश्रेष्ठ काम मानते थे। ऐसे में राहुल गांधी गांधी के मार्ग पर, महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए दिखाई देंगे। रुकिए, थोड़ी जल्दबाजी मत कीजिए कि राहुल गांधी एकदम महात्मा गांधी हो गए हैं। दरअसल राहुल गांधी अपने माफीनामे से खुद के ही परनाना, दादी और पिता के किए गए कामों पर पानी फेर रहे हैं। वे उनके अच्छे कामों के भी पिंडदान और तर्पण करते हुए घाट घाट घूम रहे हैं। घाट घाट यानी पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने ही कुनबे के अच्छे कामों का पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। अब महात्मा गांधी, सावरकर, इन सब के बारे में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं उस माफीनामे पे थोड़ा नजर डालते हैं कि ये कितना बेहतर है और कितनी राजनीतिक समझ इसमें दिखाई देती है। दरअसल फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन राहुल गांधी ने हाल ही में जो कहा है हम उस पर बात करते हैं। राहुल गांधी ने 1984 के दंगों के लिए माफी मांगी है। As far as mistakes of the Congress party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. ठीक बात है। 1984 के सिख दंगों में सिखों की बड़ी पैमाने पर हत्या हुई, मौत हुई, उनके साथ लूटपाट हुई। इस पे माफी बनती भी है, कांग्रेस को माफी मांगनी भी चाहिए। दूसरी माफी राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर मांगी है। I have publicly stated that what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India and a loving relationship with them. ऑपरेशन ब्लू स्टार जो खालिस्तानियों के खात्मे के लिए उनकी दादी इंदिरा गांधी ने चलाया था। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए माफी क्यों मांगना? दरअसल राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और परिपक्वता अभी भी बेहद कम दिखाई देती है। आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार पर माफी क्यों मांग रहे हैं वो? एक ऐसा ऑपरेशन जिसके लिए राहुल गांधी को गर्व करना चाहिए, जिसके लिए उनकी दादी ने अपनी जान तक दे दी देश की अखंडता के लिए, उस पर वे माफी मांग रहे हैं। इससे राहुल गांधी की राजनीतिक समझ बहुत साफ होती है कि उनकी समझ बहुत अच्छी नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ सवालों के जवाब में ब्लू स्टार के लिए भी माफी मांगी और ये भी कहा कि 80 के दशक में बहुत सी गलतियां हुई है और उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मैं उन गलतियों की जिम्मेदारी लेता हूं और माफी मांगता हूं। 80 के दशक में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। 80 के दशक में 84 में सिख विरोधी दंगे होते हैं और ये जो 80 का दशक है, इसमें देश की सत्ता राहुल गांधी के पिता और उनकी दादी के हाथ में थी। यानी राहुल गांधी अपने ही पिता और अपनी ही दादी के कामों को गलत बताते हुए उसकी माफी मांग रहे हैं। माफी मांगना अच्छी बात है, माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। राजनीति में और जीवन में दोनों में आगे बढ़ने के लिए माफी मांगना चाहिए, पर माफी किस बात पे मांगना चाहिए और गर्व किस बात पे करना चाहिए, ये राहुल गांधी को शायद समझ नहीं है। वे अक्सर जिन बातों पर माफी मांगना चाहिए उस पर गर्व किए घूमते हैं, कॉलर ऊंची किए घूमते हैं, और जिन बातों पर गर्व करना चाहिए उन पर माफी मांगते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर माफी मांगना राहुल गांधी की इसी तरह का काम है कि वो उस बात पर माफी मांग रहे हैं जिस पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार हिंदुस्तान के वो ऑपरेशन है जिसमें कि इंदिरा गांधी ने सिख वोट बैंक और धर्म की परवाह किए बिना ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। इस ऑपरेशन के तहत अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना को अंदर जाकर खालिस्तानियों को बाहर निकालने या उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाने की अनुमति दी, बिना वोट बैंक, बिना धर्म की परवाह किए बिना। जबकि आज की तारीख में धर्म और वोट बैंक के लिए कई बाबा घूम रहे हैं, राम रहीम जैसे पैरोल पर सरेआम घूम रहे हैं
और उनको वोट बैंक के कारण बराबर प्रश्रय मिल रहा है। इंदिरा गांधी को इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख नाराज हुए और इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। ये थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, जो दोनों इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे, सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी अमृतसर और अकाल तख्त में सेना के घुसने से नाराज थे। इस ऑपरेशन से देश में, पंजाब हिंदुस्तान में रह गया, देश की अखंडता को खतरा पैदा हो रहा था और ये खुफिया रिपोर्ट थी कि यदि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा अभियान नहीं चलाया गया तो पंजाब हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। इसको रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने जो प्रयास किया, देश की एकता और अखंडता के लिए जो प्रयास किया, उस पर आप माफी कैसे मांग सकते हैं? राहुल गांधी को इतनी समझ होनी चाहिए कि इस ऑपरेशन से माफी क्यों मांगी जानी चाहिए। इसमें भिंडरेवाला जैसे लोग और खालिस्तानी समर्थक अकाल तख्त में जाकर बैठ गए थे, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पनाह लिए हुए थे और वहीं से पूरा ऑपरेशन चला रहे थे अलग खालिस्तान की मांग का। उनको इंदिरा गांधी ने सेना के जरिए नस्ते नाबूद कर दिया। इस बात के लिए इंदिरा गांधी की प्रशंसा की जानी चाहिए और खालिस्तानी आंदोलन उसके बाद लगभग खत्म हो गया। लेकिन राहुल गांधी उसी आंदोलन के लिए माफी मांग रहे हैं, उसी काम के लिए जो देश की एकता अखंडता के लिए था, माफी मांग रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय से आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।